हर बार चट्टान की है जानम, बाय गुड नाइट। अर्थात कि जे से जमुई, एन से आपका नवादा, एम से आपका कौन मुंगेर, बी से बांका और जी से गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन, और इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार ज्योग्राफी के बारे में। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट पीपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अर्थात कि टोटल क्षेत्र हम लोगों ने देखा था कल। कुल टोटल क्षेत्र की बात हम लोगों ने कल की थी कितना, 9 × 4 × 1 = 36 का उल्टा अर्थात 63। फॉर्मूला मैंने आपको दिया था 9 × 4 × 1 = 36 के उल्टा 63, अर्थात कि क्या था टोटल एरिया 94163, राइट। ये था टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में था, यहाँ पे हेक्टेयर में है, ठीक है। तो कह रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना परसेंट है, 60.48%, राइट। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 56, 94, 64, 2, राइट, 5694642। मोबाइल नंबर के फॉर्म में इसे याद रखना है आपको, 5694642। मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में आप इसे याद रख सकते हैं, याद हो जाएगा 5694642। या फिर आप दूसरे तरीका से याद कर सकते हैं, हमारा तरीका जो है अपने तरीका से 5 के बाद 6 आएगा और लास्ट लिखना कीजिए 2 1 × 2 2 2 × 4 2 3 × 6, राइट, और बीच में 94 लिख सकते हैं आप ऐसे चाहे तो। ये देखिए फॉर्मूला क्या करना है, लास्ट से आपका 2 का टेबल पढ़ लेना है, 2 4 6 और शुरू में 5 6 लिख देना है, बीच में 94 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर इसे मोबाइल नंबर के फॉर्म में 5694642 याद रख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अर्थात कि जितना अभी जिस पार्ट में आपकी कृषि हो रही है वो पार्ट हम आपको मैपिंग में भी दिखाएंगे इस सब चीज़ों को, इसलिए भी सिर्फ आपको आइडिया वो दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद क्या आपका गैर कृषि कार्यों में लगी हुई भूमि, अर्थात कि जो कृषि में नहीं लगी हुई भूमि वह 17.37% है, अर्थात कि 60% आपका निकल गया जहाँ पे कृषि हो रही है। उसके बाद जो बच गया आपका 17.37% वो गैर कृषि है, वह कितना है 16,35,467, 16,35,467 हेक्टेयर, 16,35,467 याद रहेगा फ्रेंड्स, 1635467, राइट। उसके बाद की बात करें ऊसर और गैर कृषि भूमि, अर्थात कि जो भूमि पहले से मतलब बंजर कंडीशन में है जिनमें कृषि की ही नहीं जा सकती, यह 17% वो है भूमि जहाँ पे हम चाहे तो कृषि कर सकते हैं लेकिन कृषि करते नहीं उस पर। लेकिन ऐसे कुछ भूमि भी है जहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती, तो उस कंडीशन को हम लोग जहाँ पे बंजर भूमि जिसे कहते हैं, तो ऊसर या गैर कृषि भूमि जो है उनकी संख्या जो आपकी अगर क्या है तो प्रतिशत मात्रा 4.64% है, अर्थात उसकी टोटल पार्ट की बात करें तो 436,503, राइट। उसके बाद अस्थायी चारागाह, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका चराने की पशु चारण की व्यवस्था की जाती है उनकी भी संख्या 0.919% है। 18356 ये स्पेशली पशु चारण की बात है। इसके अतिरिक्त हमारे वहाँ पे बिहार में तो हर जगह पे चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्पेशली चारागाह के लिए भी हमारे पास जमीन कितनी है 18,356 हेक्टेयर, राइट। उसके बाद अगर बात करें पेड़ पौधों और वन की बात करें, बगीचा की बात करें, तो पूरे एरिया का 2.45%, ठीक है, यह पेड़ पौधे और बगीचे के अंदर है। तो और इसके टोटल पार्ट की बात करें तो 230,286 हेक्टेयर, 230,286 हेक्टेयर, राइट, याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, और ये आपके करेंट फॉर्म में भी आएगा कि बाढ़ पीड़ित एरिया कितना है, 64.41 लाख हेक्टेयर, क्योंकि पूरा एरिया अगर आप करें कवर सीतामढ़ी से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, उस एरिया की आपकी जितना एरिया देखें उन सभी एरिया आपका बागमती से प्रभावित है, राइट। तो इस तरह से जो जो एरिया आपकी नदियों से प्रभावित है वो बाढ़ प्रभावित एरिया में आते हैं, और वो आपका टोटल एरिया कितना है 64.41 लाख हेक्टेयर,
फ्रेंड्स ये सभी का मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी एक बार दिखाऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव बी में एमसीक्यूज के फॉर्म में लाऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स एक बार डाटा आप याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वहां पर आपका और ज़्यादा बेटर वे से रिवाइज हो जाएगा। यानी कि सूत्र बोया गया कैसे निकालेंगे, 5 6 रो में, लास्ट में 2 का टेबल 2 4 6 और बीच में 94, राइट। गैर कृषि की बात करें तो 16 दूनी का 32 होता है, तो 35 आप लिखेंगे 467, ठीक है, 16 35 467, राइट। ऊसर अर्थात कि गैर कृषि भूमि की अगर बात करें तो 436 503, 436 503। और आपका स्थायी चरगाह की बात करें तो 18 356, 18 356। और अगर विविध पेड़ पौधों और बगीचा की बात करें तो 230 286, 230 286, राइट। उसके बाद की अगर बात करें हम लोग तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तो 64.41 लाख हेक्टेयर। क्लियर है फ्रेंड्स, सभी को क्लियर होगा। इस डाटा को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसे याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू है आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये डाटा है, डाटा तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें जरा सा इनको आपको दिखा देते हैं पहाड़ी इलाका जो कि आपके बिहार में पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। जरा सा गौर कीजिएगा, पहाड़ हमारे क्षेत्र में 3 तरह के पहाड़ होंगे, ठीक है। एक तो आपका धरवार चट्टान, दूसरा आपका कौन, विंध्यस्न चट्टान, तीसरा आपका टर्सरी चट्टान और चौथा आपका क्वाटरनरी काल की चट्टान है, ठीक है। अब देखिए कौन किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा। पहले हम लोग बात करेंगे धरवार चट्टान की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, धरवार चट्टान की। तो जरा सा एरिया आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे, ये देखिए आपका जमुई का इलाका, मुंगेर, बांका, है ना जी, गया, इन सभी पार्ट में, अर्थात कि ये टोटल जो एरिया है, ये देखिए ये जो टोटल एरिया है ये आपका कौन सा है, ये आपका धरवार चट्टान का है, राइट। धरवार चट्टान में आपकी 4 आपका जिला आता है, मुख्यतः 5 जिला आते हैं, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका। बात समझ में आ रही है। धरवार चट्टानें अगर पाई जाती है तो हम कहाँ कहेंगे, धरवार चट्टानें आपको मेनली पाई जाती है 5 जिलों में, वो है आपका गया, नवादा, उसके बाद आपका जमुई, मुंगेर और बांका। तो फ्रेंड्स अगर इसे याद करना हो पांचों को तो थोड़ा सा फनी ट्रिक है, और आपको पता है कि मैं फनी ट्रिक ही देता हूँ जो कि आपको याद रहेगा, थोड़ा सा अल्टरनेटिव रहता है तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। इसका वैसे याद रख सकते हैं ऐसे ही, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका। हालांकि अगर ट्री के वे से देखना चाहे शॉर्ट वे में तो आप कह सकते हैं जानम बाय गुड नाइट, राइट, ठीक है, जानम बाय गुड नाइट, ठीक है। तो जानम से जे से आपका क्या हो जाएगा, जमुई, एन से नवादा और एम से हो जाएगा मुंगेर, और बाय गुड नाइट बी से बांका और आपका जी से गया, राइट। जानम बाय गुड नाइट, राइट। इनका कोई कोडिंग नहीं है यहाँ पे, इसे आप हटा के चलिएगा, ये जानम बाय गुड नाइट, राइट। ये आपको याद रहेगा कि धरवार चट्टान की है जानम बाय गुड नाइट, अर्थात कि जे से जमुई, एन से आपका नवादा, एम से आपका कौन, मुंगेर, बी से बांका और जी से गया। क्लियर है फ्रेंड्स, अब किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसे याद रख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा अगर चाहे आप तो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपको विंध्यस्न समूह की चट्टानें, तो विंध्यस्न समूह की चट्टानें कहाँ कह रहा है, कैमूर और रोहतास में। अब जरा मैं इसे दिखा दूं आपको कि विंध्यस्न आपका कहाँ पे, किस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है। ये देखिए, आपको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा इजी वे से दिखेगा। ये देखिए, ये पार्ट जो आपका दिख रहा है वो कौन सा है आपका, वो आपका विंध्यस्न चट्टान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन कौन है, एक रोहतास का इलाका है और दूसरा कैमूर का इलाका है, सॉरी कैमूर और रोहतास 2 इलाका यहाँ पे है, अर्थात कि 2 जिला यहाँ पे है। तो याद रखिएगा आप लोग, विंध्यस्न समूह की जो चट्टानें हैं वह कैमूर और रोहतास में मिलती है। क्लियर है फ्रेंड्स। आपका धरवार चट्टान में आपका 5 जिला में, तो उसके लिए जानम बाय गुड नाइट, अर्थात कि जमुई, नवादा, उसके बाद मुंगेर, बाय से बांका और जी से गया, ठीक है। और इसको याद रखना, आपका कैमूर और रोहतास विंध्यस्न समूह की चट्टानें मिलती है। क्लियर है फ्रेंड्स।
उसके बाद अगर बात करें टर्शियरी चट्टाने की बात, टर्शियरी चट्टाने तो वह आपका मेनली कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में। देखिए आपका पश्चिमी चंपारण एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला के रूप में आता है, बिहार का सबसे बड़े जिले के रूप में आता है। तो ये पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण में कौन पाई जाती है, आपका टर्शियरी चट्टाने पाई जाती है। मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी जो बीच में आपका गंगा का मैदानी भाग है वो पूरी एरिया आपका ये सभी गंगा के मैदानी भाग की एरिया है।